हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का डी स्टोरी चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है कोयले का टुकड़ा। जी हाँ दोस्तों, आज ही अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरियां जो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देंगे, आपके लक्ष्य को बदल देंगी, आप जरूर इन कहानियों को ध्यान से सुने। शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। अमित एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। वह बचपन से ही बड़ा आज्ञाकारी और मेहनती छात्र था, लेकिन जब से उसने कॉलेज में दाखिला लिया था, उसका व्यवहार बदलने लगा। अब ना तो वो पहले की तरह मेहनत करता और ना ही इंस्पिरेशनल हिंदी स्टोरी अपने माँ बाप की सुनता। यहाँ तक कि वो घर वालों से झूठ बोलकर पैसे भी लेने लगा था। उसका बदला हुआ आचरण सभी के लिए चिंता का विषय था। जब इसकी वजह जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि अमित बुरी संगत में पड़ गया है। कॉलेज में उसके कुछ ऐसे मित्र बन गए हैं जो फिजूल खर्ची करने, सिनेमा देखने और धूम्रपान करने के आदी है। पता चलते ही सभी ने अमित को ऐसी दोस्ती छोड़ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने को कहा। पर अमित का इन बातों से कोई असर नहीं पड़ता। उसका बस एक ही जवाब होता, मुझे अच्छे बुरे की समझ है। मैं भले ही ऐसे लड़कों के साथ रहता हूँ, पर मुझे पर उनका कोई असर नहीं पड़ता। दिन ऐसे ही बीतते गए और धीरे धीरे परीक्षा के दिन आ गए। अमित ने परीक्षा से ठीक पहले कुछ मेहनत की, पर वो पर्याप्त नहीं थी। वह एक विषय में फेल हो गया। हमेशा अच्छे नंबरों से पास होने वाले अमित के लिए ये किसी जोरदार झटके से कम नहीं था। वह बिल्कुल टूट सा गया। अब ना तो वह घर से निकलता और ना ही किसी से बात करता। बस दिन रात अपने कमरे में पड़े कुछ सोचता रहता था। उसकी यह स्थिति देख परिवारजन और भी चिंता में पड़ गए। सभी ने उसे पिछला रिजल्ट भूल आगे से मेहनत करने की सलाह दी। पर अमित को तो मानो सांप सा सूंघ गया चुका था। फेल होने के दुख से वो उबर नहीं पा रहा था। जब ये बात अमित के पिछले स्कूल के प्रिंसिपल को पता चली तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। अमित उनके प्रिय छात्रों में से एक था और उसकी यह स्थिति जान उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वो अमित को इस स्थिति से जरूर निकालेंगे। इस प्रयोजन से उन्होंने एक दिन उसके बाद दोस्तों होता ये है कि जब एक दिन उसे टीचर इसे निकालने के लिए प्रिंसिपल चाहते हैं तो अमित को अपने घर बुलाया। प्रिंसिपल साहब बाहर बैठे अंगीठी ताप रहे थे। अमित उनके बगल में बैठ गया। अमित बिल्कुल चुप था और प्रिंसिपल साहब भी कुछ नहीं बोल रहे थे। 10-15 मिनट के ऐसे ही बीत गए, पर किसी ने एक शब्द नहीं कहा। फिर अचानक प्रिंसिपल साहब उठे और चिमटे से कोयले के एक धधकते टुकड़े को निकाल मिट्टी में डाल दिया। वह टुकड़ा कुछ देर तो गर्मी देता रहा,
पर अंततः ठंडा पड़ बुझ गया। यह देख अमित कुछ उत्सुक हुआ और बोला, प्रिंसिपल साहब, आपने उस टुकड़े को मिट्टी में क्यों डाल दिया? ऐसे तो वो बेकार हो गया। अगर आप उसे अंगीठी में रहने देते तो अन्य टुकड़ों की तरह वो भी गर्मी देने के काम आता। प्रिंसिपल साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा, कुछ देर अंगीठी में बाहर रहने से वो टुकड़ा बेकार नहीं हुआ। लो, मैं उसे दोबारा अंगीठी में डाल देता हूँ। और ऐसा कहते ही हुए उन्होंने टुकड़ा अंगीठी में डाल दिया। अंगीठी में जाते ही वह टुकड़ा वापस धधक कर जलने लगा और पुनः गर्मी प्रदान करने लगा। कुछ समझे अमित? प्रिंसिपल साहब बोले, तुम उस कोयले के टुकड़े के समान ही तो हो। पहले जब तुम अच्छी संगति में रहते थे, मेहनत करते थे, माता पिता का कहना मानते थे तो अच्छे नंबरों से पास होते थे। पर जैसे वो टुकड़ा कुछ देर के लिए मिट्टी में चला गया और बुझ गया, तुम भी गलत संगति में पड़ गए और परिणाम स्वरूप फेल हो गए। पर यहाँ जरूरी बात ये है कि एक बार फेल होने से तुम्हारे अंदर के वो सारे गुण समाप्त नहीं हो गए। जैसे कोयले का वो टुकड़ा कुछ देर मिट्टी में पड़े होने के बावजूद बेकार नहीं हुआ और अंगीठी में वापस डालने पर धधक कर जल उठा, ठीक उसी तरह तुम भी वापस अच्छी संगति में जाकर मेहनत कर एक बार फिर मेधावी छात्रों की श्रेणी में आ सकते हो। याद रखो, मनुष्य ईश्वर की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ कृति है। उसके अंदर बड़ी से बड़ी हार को भी जीत में बदलने की ताकत है। उस ताकत को पहचानो, उसकी दी हुई असीम शक्तियों को प्रयोग करो और इस जीवन को सार्थक बनाओ। अमित समझ चुका था कि उसे क्या करना है। वह चुपचाप उठा, प्रिंसिपल साहब के चरण स्पर्श किए और निकल पड़ा अपना भविष्य बनाने। अमित की ये कहानी हमें बहुत कुछ सीख देती है। हर इंसान को सीख देती है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे काम पर चल रहा है, उसके बाद वो मार्ग भटक जाता है तो वह पुनः वापस आ सकता है, लेकिन ये उसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होगा। ये मोटिवेशनल अंदर से लाना होगा कि वो पहले भी उस मेधावी छात्र की तरह था तो अब भी बन सकता क्योंकि कई बार कई विद्यार्थी होते हैं जो दूसरों की संगत में आकर अपने जीवन से खिलवाड़ कर बैठते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये कहानी थी, बहुत ही प्रेरक कहानी थी, मोटिवेशनल कहानी थी। और ऐसे पेरेंट्स के लिए भी कहानी थी जो अपने बच्चे के भविष्य को देखते हैं कि खराब हो रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पाते, तो उन्हें भी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश होती है जो मार्गदर्शित करे। तो आज की हमारी यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए। और जय श्री राधे। सभी को राधा रानी की कृपा सब पर बरसती रहे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।